जरा सोचिए, एक तरफ रफी साहब और दूसरी तरफ तलत महमूद, ये दोनों अगर एक साथ गाना गाते तो क्या होता। रफी साहब की वर्सेटैलिटी और तलत महमूद का वो मधुर एक सोफिस्टिकेटेड वॉइस, चार चांद लग जाता। ऐसा नहीं है कि ये दोनों को मौका नहीं मिला था गाना गाने का, ऑब्वियसली मिला था, पर हुआ ये कि लास्ट मोमेंट में तलत महमूद को रिप्लेस कर दिया गया महेंद्र कपूर के साथ। और शायद अगर रिप्लेस नहीं होता तो ये रफी साहब और तलत महमूद का फर्स्ट डुएट सॉन्ग होता। हाँ, ये अलग बात है कि इससे पहले ये लोग ने साथ में गाना गाया है, पर वो एक ग्रुप सॉन्ग था जिसमें कि काफी सारे सिंगर्स थे, भूपिंदर सिंह, मन्ना डे, रफी साहब और तलत महमूद। और मूवी का नाम था आपका हकीकत, सॉन्ग का नाम था आपका होकर मजबूर मुझे। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, की बात पे अरमान मचलाए होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि किस वजह से तलत महमूद को रिप्लेस किया गया था महेंद्र कपूर के साथ। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1968 में। एक मूवी बन रही थी जिस मूवी का नाम था आदमी। ये आपकी मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें कि फर्स्ट टाइम एवर दिलीप कुमार और मनोज कुमार एक साथ बिग स्क्रीन में दिखे थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे वन एंड ओनली नौशाद साहब। यहाँ पर सब कुछ आपका प्री प्लान था और नौशाद साहब ने सब कुछ सोच समझकर सिंगर्स को नियुक्त किया था। पर बीच रिकॉर्डिंग में एंट्री होती है मनोज कुमार की, और वो तब एंट्री होती है जब तलत महमूद ने अपना पार्ट ऑलरेडी वो गा चुके थे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको तलत महमूद का वो सॉन्ग सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था। अब जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया था तलत महमूद ने, तब नौशाद साहब ने ये सॉन्ग को मनोज कुमार को सुनाया। और जब मनोज कुमार ने ये सॉन्ग सुना तो उनको ये लगा कि उनका जो पर्सोना है, ऑन स्क्रीन पर्सोना है, उससे तलत महमूद का जो आवाज है वो मैच नहीं करता है। पर कहने वाले ये भी कहते हैं कि मनोज कुमार हमेशा महेंद्र कपूर को ज्यादा प्रेफर करते थे, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो उनके मैक्सिमम मूवीज में महेंद्र कपूर ही गाना गाते थे। पर दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको हैरान कर देगा। आप जरा सोचो, यहां पर मनोज कुमार ने डायरेक्टली खारिज कर दिया था तलत महमूद को, ये कहते हुए कि उनका आवाज उनके ऑन स्क्रीन इमेज से मैच नहीं करता है। अगर कोई और सिंगर होता तो वो क्या करता? वो डायरेक्टली मान जाता, खासकर ये जानते हुए कि इनका जो कोलैबोरेशन है लीडिंग एक्टर के साथ वो हर एक मूवीज के लिए है, वो मैक्सिमम मूवीज में उनके लिए गाना गा रहे हैं। और जब नौशाद साहब ये सॉन्ग को लेकर महेंद्र कपूर के पास गए तो महेंद्र कपूर ने डायरेक्टली ना कर दिया, और इसके पीछे दो रीजन था। दोस्तों, जो फर्स्ट रीजन था वो ये था कि जब महेंद्र कपूर को पता चला कि वो स्टेज शेयर करने वाले हैं रफी साहब के साथ, तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि रफी साहब तो मेरे गुरु हैं और एक शिष्य अपने गुरु के साथ स्टेज कैसे शेयर कर सकता है। जो सेकंड रीजन मैं आपको बताने वाला हूं किस वजह से महेंद्र कपूर ने ये गाना रिजेक्ट किया था, वो भी आपका काबिले तारीफ है। महेंद्र कपूर ये कहते हैं कि जिन दो सिंगर्स को सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं, अपने स्कूल डेज में, अपने कॉलेज डेज में इनका गाना गाकर, स्टेज परफॉर्मेंस कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। आपको क्या लगता है कि जो सॉन्ग तलत महमूद ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है वो सॉन्ग मैं गाऊंगा? अगर वो गाना नहीं गाते तो मैं बात समझता, पर यहां बात यह है कि तलत महमूद ही ऑलरेडी रिकॉर्डेड हिज सॉन्ग, और अब आप आके बोल रहे हो कि मैं ये गाना गाऊं, उनको रिप्लेस करूं। पर एनीवेज दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ फिर कैसे हुआ। कि एक दिन की बात है, नौशाद साहब ने रफी साहब और महेंद्र कपूर को अपने बंगले में बुलाया, और फिर जाकर उन्होंने रफी साहब को बोला कि आप इनके गुरु हो, आप ही समझा सकते हो इनको। आप बिलीव नहीं करोगे कि महेंद्र कपूर उस समय इतने उसूलों वाले इंसान थे कि शायद पहली बार उन्होंने रफी साहब को भी मना कर दिया था कि रफी साहब, मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगा। और फिर जाकर
नौशाद साहब ने रिक्वेस्ट किया तलत महमूद को कि ये तो रफ़ी साहब और मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी मान नहीं रहे हैं, अब आप ही समझाओ इनको। और तब जाके तलत महमूद ने इनको ये कहा कि महेंद्र जी ऐसा है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अगर ये मैं गाना गाता भी हूं तो शायद ठीक से नहीं गा पाऊंगा और शायद मैं फुल जस्टिस ना दे पाऊं इस सॉन्ग को। और ऐसे जाकर ये तीन दिग्गज रफ़ी साहब, नौशाद साहब और तलत महमूद ने फाइनली कन्विंस किया महेंद्र कपूर को और तब जाकर ये सॉन्ग बना आपका। है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुद, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में? बेहतरीन लोग थे उस समय यार, और तभी हम लोग बोलते हैं, उस दौर को बोलते हैं हम लोग गोल्डन एरा। एनीवेज दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको पता था कि पहले ये सॉन्ग तलत महमूद गाए थे और बाद में जाके उनको रिप्लेस कर महेंद्र कपूर ने ये गाना रफ़ी साहब के साथ गाया था। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, अपना कमेंट जरूर शेयर करें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।